जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान, जो यादों को धुंधल कर साफ हो जाए। इसमें प्रेरणा पंडा जी ने लिखा है कि जो जग गया उसमें साधना के लिए तीव्र लगन और गहरा समर्पण उपजेगा ही वही इस योग कथा के सत्य को समझने के लिए सुपात्र भी है। महर्षि पतंजलि केवल सुपात्रों और सत्पात्रों को ही जिंदगी के रहस्य एवं विभूतियाँ सौंपने के इच्छुक हैं। जो सत्पात्र नहीं है, जिनकी साधना नियमित और सघन नहीं है, वे इस अंतर यात्रा विज्ञान के शब्दों को तो हथिया सकते हैं, पर इनका सत्य उनसे सदा दूर रहेगा। एक महान वैज्ञानिक की भांति महर्षि पतंजलि ने अपने अंतर यात्रा विज्ञान में ऐसी व्यवस्था कर रखी है। जो अनाधिकारी हैं वे सदा वंचित रहेंगे। अंतर यात्रा विज्ञान का सत्य एक ही है, अधिकारी बने और प्राप्त करें। यह योग कथा आपको श्रेष्ठतम अधिकारी बनाने के लिए ही है। अपने जीवन को रूपांतरित करके आप वह पा सकते हैं जो महर्षि पतंजलि आपको सौंपने के लिए इच्छुक हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जिसे खास आपको देने के लिए संभाल कर रखा हुआ है। महर्षि कहते हैं कि वृत्तियों के फेर में अपना जीवन भले ही कितना ही क्लिष्ट क्यों न हो, पर यह योग विधि से अक्लिष्ट या सुखकर हो सकता है। इसी क्रम में महर्षि पांचवी और अंतिम वृत्ति के रहस्य को उजागर करते हैं, जो खोया हुआ न हो, यानी कि चित्त में संग्रहित हो उसका ज्ञान होना स्मृति है संक्षेप में, किंतु स्पष्ट शब्दों में स्मृति पिछले अनुभव को स्मरण करना है। मन की इस पांचवी वृत्ति के रूप में स्मृति की शक्ति को थोड़ा बहुत अनुभव हम में से प्राय सभी को है। बच्चों से लेकर वृद्धजनों तक सभी अपनी अपनी स्मृति का उपयोग करते रहते हैं। विद्यार्थियों के लिए तो यह स्मृति क्षमता वरदान ही है। इसी आधार पर उन्हें श्रेष्ठता का गौरव मिलता है। स्मृति के निरंतर और अविराम उपयोग के बावजूद इसके गहन रहस्यों के बारे में बहुसंख्यक जन अनजान ही हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए तो बस यह स्मृति कभी दुख देती है तो कभी सुख। कभी वे इस वृत्ति के क्लिष्ट रूप को अनुभव करते हैं तो कभी अक्लिष्ट रूप का एहसास करते हैं। यादों के झोंके कभी तो उन्हें रुला जाते हैं तो कभी अचानक इनका स्पर्श उन्हें हंसा देता है। स्मृति के इन्हीं रूपों एवं पर्यायों से हम परिचित हैं, पर क्या यह सत्य इतना ही है? इस महाप्रश्न का उत्तर हमारी अपनी अंतस चेतना की गहराइयों में है, जिसकी अनुभूतियों से हम अभी तक अछूते हैं। सामान्य क्रम में हम स्मृति का अर्थ वही यादें समझते हैं जो बचपन से लेकर अब तक हमारे साथ जुड़ी हैं, लेकिन यादों का यह क्रम यहीं तक सीमित तो नहीं है। इसके दायरे में वह सब भी है जो इस जीवन के पार और परे है। इसमें वे अनुभव भी आते हैं जो हमें विगत जन्मों में भी हुए हैं। उनकी यादें भी हैं तो हमारे अपने ही चित्त में संग्रहित है। भले ही काल क्रम में ये थोड़ा धुंधली पड़ गई हों, इन्हें पार करते हुए यदि हम अपने अस्तित्व के केंद्र में झांके तो एक मूल्यवान स्मृति और भी है, और वह हमारे अपने ही स्वरूप का अनुभव। हमारे वह स्वरूप जिसके लिए बाबा तुलसीदास ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस मौलिक अनुभव की स्मृति तो जैसे एकदम ही लुप्त हो गई है। इस स्मृति पर न जाने कितनी स्मृतियां न धुंधले आवरण डाल दिए हैं, लेकिन यह हुआ कैसे? गीता माता कहती है कि इसकी एक लंबी कड़ी है। संगीत संजायते काम, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। यानी के विषय के संग से उनकी कामना, फिर कामना से क्रोध, फिर क्रोध से सम्मोह और इस सम्मोह से स्मृति भ्रम। यह भ्रम यही नहीं खत्म होता। आगे की कड़ियां अंतर और भी हैं, अर्थात स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से स्वयं का नाश। आज के इन क्षणों में हमारी अपनी क्या दशा है, यह हम बड़ी अच्छी तरह से जान सकते हैं।
इस स्थिति से उबरने का उपाय क्या है? इस सवाल के जवाब में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उपाय एक ही है, उल्टे को उलटकर सीधा करना। अर्थात आत्मनाश की स्थिति से बचने के लिए पहले हमें आत्म उद्धार का संकल्प लेना होगा। फिर बुद्धि नाश की स्थिति को उलटने के लिए महाप्रज्ञा माता गायत्री का आंचल थामना होगा। वही हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर ले जा सकती है। इसके पश्चात विस्मृति विभ्रम दूर होना शुरू होता है, यानी कि जब हमें गायत्री साधना के बीच में अपने स्वरूप की हल्की झलकियाँ मिलती हैं, लेकिन सम्मोह का जाल अभी भी बना रहता है, तब यह टूटता है। तब क्लिष्ट स्मृति यानी जीवन के ईर्ष्या द्वेष वैर भाव या विषणाभूति की यादों को अपने पास न फटकने दे। इनके स्थान पर याद करें सत्पुरुषों के संग को, अपने सद्गुरु के संग और उनके वचनों को। इससे न केवल सम्मोह नष्ट होता है बल्कि क्रोध भी नष्ट होता है, विषयों की कामना भी जाती रहती है, फिर उनके संग की चाहत भी नहीं होती। उल्टे को उलटकर सीधा करने का पूरा क्रम यही है। यह क्रम पूर्ण होते ही अंतश्चेतना में शुद्ध सत्व का उदय होता है। इस शुद्ध सत्व का परिणाम है ध्रुव स्मृति, अर्थात अपने और परम चेतना के शाश्वत संबंधों की दृढ़ भावना भूति। इस सत्य को प्रकट करते हुए उपनिषदों का कथन है, शुद्ध सत्व ध्रुव स्मृति। स्मृति की साधना का सार यही है कि हम ईर्ष्या वैर भाव विषय भोगों से जुड़ी हुई यादों को हटाकर भगाकर बार बार अपनी आत्म चेतना को पवित्र करने वाली यादों को दोहराएं। संतों की इसी को सुमरन कहा है। सुमरन यानी कि प्रभु की याद, अपने आत्म स्वरूप का बार बार चिंतन, यही स्मृति का सार्थक उपयोग है। मानव चेतना के रहस्य इसी से उजागर होते हैं। अपने स्मृति विभ्रम के कारण हम भूल चुके हैं कि आखिर हम कौन हैं। हमारा अपना ही परिचय हमसे खो गया है, स्वयं की याद का ही विलोप हो गया है। हाँ, दूसरों की भली बुरी न जाने कितनी ही यादों को हम ढोते फिरते हैं। मर्म को छूती परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक मैं कौन हूँ मैं उन सभी विधियों का समावेश है जिससे हम अपनी खोई हुई स्मृतियों को पा सकते हैं। इसके साधना सूत्र बड़े ही प्रभावकारी हैं। स्मृति के रहस्य के जिज्ञासु साधकों के लिए यह पुस्तक नित्य पठनीय है। ध्यान रहे, हमारे दैनिक जीवन के सारे दुखों के मूल में एकमात्र सत्य यही है कि हमने अपनी स्मृति की कष्टकारक बना लिया है। स्थिति को उलटने के लिए हमें इसे ही सुखकारक बनाना होगा, तभी योग की असल मंजिल की तरफ कदम बढ़ते रह सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।